नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज। मैं हूं आफरीन। सहरसा जिला के नगर निगम क्षेत्र के स्थान शंकर चौक विवाह भवन सहरसा में वैश्य पदार्थ जाति का सम्मेलन से चुनाव 17 जून 2023 को किया गया, जिसमें 3 पद हेतु नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष के पद, कोषाध्यक्ष एवं सचिव के पद की प्रक्रिया पूरी की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सहरसा के पद पर श्याम नंदन देव पौदार निर्वाचित हुए। अजय कुमार पौदार कोषाध्यक्ष के पद पर तथा उपेंद्र पौदार महासचिव के पद पर निर्वाचित हुए। सभी निर्वाचित पदों के साथ इस अवसर पर मौजूद प्रेम कुमार पौदार, कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार पौदार, प्रधान महासचिव श्रीकांत पौदार, राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्य पौदार महासभा वालेश्वर आजाद, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य पौदार महासभा अश्विनी कुमार पौदार, उपाध्यक्ष वैश्य पौदार महासभा सदानंद देव, कानूनी सलाहकार संतोष पौदार, मीडिया प्रभारी रामचंद्र पौदार। निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी के पदों को प्रमाण पत्र देकर चुनाव की घोषणा की। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में पौदार जाति के उपेंद्र पौदार खरीक, व्रजेश पौदार, वशिष्ठ नारायण पौदार, संगीता पौदार, मंजू पौदार एवं पौदार समुदाय के हजारों की संख्या में मौजूदगी रही। इस कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा सम्मानित अतिथियों को फूलमाला एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। आइए देखते हैं हमारे आज की आवाज के संवाददाता शंकर पौदार से इस कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हैं। खबर देखने के साथ साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की आवाज़। मैं हूँ शंकर पौदार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सहरसा जिला के शंकर चौक विवाह भवन में और हमारे बीच मौजूद हैं चुनाव पदाधिकारी जो वैश्य पौदार महासभा सहरसा में चुनाव किया गया है। तो हम जानेंगे किन किन पदों पे किनको निर्वाचित किए गए हैं और किन किन पदों पर किनको पदस्थापित किया गया है, इनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं। मैं अश्विनी कुमार पौदार चुनाव पर्यवेक्षक आज सहरसा जिला का एक चुनाव निष्पादित था। इसमें 3 पदों पर चुनाव होना था, अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष। तीनों पदों के लिए एक नामांकन आया है। अध्यक्ष पद के लिए श्यामनंदन पौदार जी, महासचिव पद के लिए उपेंद्र पौदार जी, उपाध्यक्ष पद के लिए अजय कुमार पौदार। तीनों का नामांकन पत्र जांच के दौरान वैध पाया गया और इसके अलावा कोई भी नामांकन नहीं है। इसलिए मैं चुनाव पर्यवेक्षक के नाते उसमें करता हूँ कि आज के चुनाव प्रक्रिया में जो आपको खाद दिए हैं उसमें अध्यक्ष श्री श्यामनंदन पौदार जी निर्वाचित किए जाते हैं। श्री श्यामनंदन पौदार महासचिव श्री उपेंद्र पौदार जी, उनका भी नामांकन वैध पाया गया और दूसरा कोई नामांकन नहीं आया, इसलिए निर्वाचित किए जाते हैं उपेंद्र पौदार जी महासचिव। सदस्य पद के लिए अजय कुमार पौदार जी का नामांकन वैध पाया गया और कोई भी नामांकन इसके अलावा नहीं आया, इसलिए अजय कुमार पौदार जी को भी नामांकित करते हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम अश्विनी कुमार पौदार, मैं वैश्य पौदार महासभा में उपाध्यक्ष चुनाव पर्यवेक्षक। आज किस डेट में चुनाव कराया? 17/6/2023 को चुनाव प्रस्तावित था सहरसा जिला इकाई का। इसमें हम लोग वैश्य पौदार महासभा के पदाधिकारी के साथ हम लोग पहुँचे। इसमें आदरणीय अजय कुमार पौदार जी, कार्यकारी अध्यक्ष वैश्य पौदार महासभा, डॉक्टर राजकुमार पौदार जी, प्रधान महासचिव वैश्य पौदार महासभा, श्रीकांत पौदार जी, राष्ट्रीय वैश्य पौदार महासभा अध्यक्ष श्री वालेश्वर आजाद जी, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय वैश्य पौदार महासभा, साथ में सदानंद देव जी, कानूनी सलाहकार वैश्य पौदार महासभा, संतोष कुमार पौदार जी, मीडिया प्रभारी और कई गणमान्य अतिथियों के सामने ये सब सारा कार्यक्रम सहरसा जिला
बहुत बहुत धन्यवाद किया। इस चुनाव के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, हमारे संगठन में चुनाव एक प्रक्रिया है, लेकिन हम लोग गलत परिभाषित करते जा रहे हैं, चुनाव को प्राथमिकता देते जा रहे हैं और उद्देश्य से हम लोग भटकते जा रहे हैं। एक परंपरा रही कि 3 सालों के बाद जिला में प्रदेश में चुनाव होता है, नए पदाधिकारी आते हैं, अपने पुराने से कुछ चीज़ों को सीख करके और अपने स्किल से, अपनी बुद्धि से समाज को आगे बढ़ाने में सहायता। अभी वर्तमान में 5 साढ़े 5 सालों से वर्तमान जिला अध्यक्ष और महासचिव थे। आप भी उस जगह और उनमें मौजूद थे जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। तो सहरसा में मुझे नहीं लगता कि इस तरह से भीड़ कभी पहले हुई, और उस भीड़ में हम सबों ने महसूस किया कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, और जब मैंने पता किया तो पता चला कि दूर दराज के गांव से महिलाएं और स्वेच्छा से आई, और दूर दराज के पंचायत से हमारे अनेक जाति के, समाज के लोगों का पार्टिसिपेशन। दुख उस समय हुआ जब हमारे कई भाइयों ने ये कहा कि ये संगठन 1937 से चल रहा है और पता मुझे आज चल गया। तो ये सोचने वाला प्रश्न है। इस प्रश्न के सामने मैं नतमस्तक हो गई कि हमारा संगठन सही में इतना पुराना है, लेकिन हम अपने भाइयों के बीच आज पहुँचे। और वो सारे भाई अगर सहरसा के इस विवाह भवन में अगर उपस्थित थे तो उसका पूरा श्रेय हमारे श्यामनंदन बाबू और हमारे उपेंद्र बाबू को, और इन्हीं दोनों के नाम ये कार्यक्रम समर्पित रहा भी। और सारे लोगों ने इनके कार्य प्रणाली को देख करके किसी ने भी इनके विरुद्ध जो है अपना नामांकन पत्र नहीं दिया, और ये अपने आप में एक इतिहास है और अगले कई सालों तक ये इतिहास रहेगा। जमाना ये आ गया, जो काम करेगा वही रहेगा। इस चीज़ को सहरसा में चरितार्थ किया। मैं क्या, पूरा समाज, हमारा पूरा परिवार प्रसन्न होगा आज के समाचार को सुन करके, और इसके माध्यम आप बने हैं, आपको भी क्या परिचय? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार पोद्दार है। मैं वर्तमान में वैश्य पोद्दार महासभा का प्रधान महासचिव हूँ, और मैं इस जिला में बराबर आता जाता रहता हूँ। इस प्रस्तावित चुनाव में और पहले से ये सूचना पूरे जिला को था, और हमारे श्यामनंदन बाबू, हमारे उपेंद्र बाबू सारे प्रखंड 10 प्रखंड में घूम करके आज के इस बैठक की जानकारी देते रहे, जिसका परिणाम इतने सारे लोग एक साथ इस गर्मी में इकट्ठा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस चुनाव के परिणाम के बारे में हम और आइए जानते हैं, क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पूर्वजों ने वैश्य पोद्दार महासभा की स्थापना 1937 में किया, और इसकी जो प्रक्रिया है प्रदेश, जिला और प्रखंड, और उस स्थिति में प्रदेश का जो भी कार्यक्रम होता है वो जिला के माध्यम से होता है। और आज की जो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इसके पहले की भी जो चुनाव हुआ था 2018 में, उस वक्त मैं इस सहरसा जिला का चुनाव पदाधिकारी था, और मेरे ही देखरेख में पिछला चुनाव हुआ। 5.5 साल गुजरने के बाद श्यामनंदन जी को प्रदेश ने एक जिम्मेवारी दिया कि आप हर प्रखंड में, चूँकि जिला का विस्तार प्रखंड तक नहीं हो रहा था, ये प्रदेश की ओर से श्यामनंदन जी बधाई के पात्र हैं, उपेंद्र जी बधाई के पात्र हैं। इन्होंने 2 महीना तक लगातार मेहनत कर करके हर प्रखंड का चुनाव कराया, और आज की उपस्थिति ऐतिहासिक, अभूतपूर्व रही। और उस उपस्थिति के बीच में श्यामनंदन जी को, उपेंद्र जी को अध्यक्ष और महासचिव के रूप में लोगों ने सर्वसम्मति से निर्वाचित किया, और महासभा आश्वस्त है कि इनके नेतृत्व में महासभा के जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम तीव्र गति से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछेंगे? मेरा नाम प्रेम कुमार पोद्दार, मैं वर्तमान में कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे कि आज कल जो निर्वाचित पद पे पदस्थापित किए गए हैं, तो उनको आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो सहरसा में वैश्य पोद्दार महासभा का जिला इकाई का जो चुनाव हुआ है,
बहुत खुशी की बात है। प्रदेश के हमारे संगठन के पदाधिकारी, प्रधान महासचिव, अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी, चुनाव पर्यवेक्षक ने भाग लिए। इनके देखरेख में नंदन बाबू के परिश्रम का फल और उपेंद्र बाबू का परिश्रम का फल आज हम लोग देखे। उनके परिश्रम से हॉल भरा हुआ था। हॉल में सारे लोग श्यामनंदन बाबू, उपेंद्र बाबू के प्रति सहानुभूति प्रकट किए और कोई भी आदमी, 3 आदमी के सिवा कोई नामांकन नहीं किए। ये तीनों आदमी निर्विरोध अपने अपने पद पर निर्वाचित घोषित किए गए। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि 3 साल में जो पूर्व के अध्यक्ष नहीं किया, वो 3 साल में तमाम लोग मिलकर अपने स्वजाति बंधुओं को आगे बढ़ाने में काम करेंगे। मेरा नाम बालेश्वर आजाद है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महासभा। हम अभी और जानना चाहेंगे हमारे बीच चुनाव पदाधिकारी, जो उनसे हम जानेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप इस चुनाव के बारे में। मेरा नाम रामचंद्र प्रसाद अधिवक्ता, प्रदेश सरकार के सदस्य और ये वर्तमान हमारे निर्वाचित पदाधिकारी। आज बहुत पूरा हॉल भरा हुआ था और काफ़ी लोगों में, गांव के जो लोग थे वो पहली बार बोल रहे थे जो हम इस चुनाव में आए हैं। हम लोगों को सूचना मिली है और सभी लोग खुशी से अपना वक्तव्य भी दिए और श्यामनंदन देव जी आज चुनाव के लिए अपना अध्यक्ष का नामांकन किए। उपेंद्र जी उपाध्यक्ष, महासचिव के लिए आवेदन दिए और अध्यक्ष के लिए अजय केदार जी अपना नामांकन किए। किसी ने अपना नामांकन नहीं दिया और सर्वसम्मति से जीवन अपने परिवार निर्वाचित हुए। मैं उनको शुभकामना देता हूँ। आप अपने वैश्य पोद्दार जाति के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द में बोले। मैं तकरीबन 15 वर्षों से वैश्य पोद्दार महासभा से जुड़ा हुआ हूँ और संगठन ने जब भी मुझे कोई जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाया हूँ। पिछले 2 महीना पहले मुझे प्रदेश से 6 महीना के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया और मुझे जिम्मेवारी दी गई कि 1 महीने के अंदर जिला कार्यकारिणी का गठन करना है। शेष 5 महीने के अंदर सभी प्रखंड में संगठन खड़ा करके आम सभा बुला करके जिला स्तरीय चुनाव कराना है। मैंने प्रदेश के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार मैंने काम किया और 30 दिन के बजाय मैंने 12 से 13 दिन में ही अपने जिला कार्यकारिणी का गठन कर लिया और शेष 1 महीना के अंदर में मैंने सभी प्रखंड में नेतृत्व तैयार किया और जब मैंने महसूस किया कि अब मुझे जिला का चुनाव करा लेना आसान है और संभव है, तो मैंने प्रदेश पदाधिकारियों को एक चिट्ठी लिख करके दिया कि सहरसा जिला इकाई जिला स्तरीय चुनाव कराने को तैयार है। आप अपने नेतृत्व में सहरसा जिला का चुनाव करावें। उस अनुसार मुझे प्रदेश से 17 जून 2023 का समय मिला और मैंने प्रखंड जाकर के पंचायत जाकर के डोर टू डोर अपने स्वजातियों से संपर्क किया, जिसका आज नमूना देखने को मिला। ये सहरसा का विवाह भवन शंकर चौक का जो हॉल था वो खच भरा हुआ था और महिलाएं और पुरुष ये लग ही नहीं रहा था जो आज ये मतलब ये कौन सा पर्व का त्यौहार है, उत्सव का त्यौहार है जो इतने स्वजातिगण महिला पुरुष इस चुनाव उत्सव में पहुंचे हैं। जी, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हो गया श्यामनंदन देव पोद्दार और मैं व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ और प्रयास करता हूँ कि अपने स्वजातियों के हर सुख दुख में उनके साथ रहूँ। जब कभी भी हमारे स्वजातियों ने हमें अपने दुख दर्द में आवाज़ दी, मैं
पास किया और जो संभव हो सका, जो हमसे हो सकता था, हमने उनकी सेवा की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं पोद्दार वैश्य महासभा के, जो उनसे जानेंगे हम क्या कुछ कहना चाहते हैं। आप अपने पोद्दार जाति के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और आज जो निर्वाचित पद पे पदस्थापित किए गए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? आज जो चुनाव हुआ सहरसा जिला इकाई का, और उसमें श्याम नंदन बाबू, अजय बाबू और उपेंद्र बाबू जो 3 नॉमिनेशन किए थे तीनों पद के लिए, उनको मैं शुभकामना के साथ धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने लोग इकट्ठा होकर इस तरह से संयमित ढंग से जो अपना सहरसा जिला का लोग परिचय दिया, ये काफ़ी तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या परिचय? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर श्रीकांत पोद्दार, सिमरी बख्तियारपुर सहरसा। मैं पोद्दार वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और विशेष आमंत्रित पर मुझे यहाँ बुलाया गया और मैं यहाँ आया। खास तौर पर ये देखा जाता है कि आपकी पोद्दार जाति में भी बहुत ऐसी कमियाँ दिखाई जाती है। उन पोद्दार जाति के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश? देखिए, अथक प्रयास में 1980-81 से ही कर रहा हूँ और समाज हमारे बारे में जानते हैं कि हम कितना समय देते हैं, कितना लोगों के दुख दर्द में साथ देते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। ये सारा अपने मुंह से व्यक्त करना कोई उचित नहीं है। इसके लिए प्रमाण पत्र हमारा समाज है, समाज इसका प्रमाण पत्र देता है। मैं लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक के क्षेत्र में, और कहीं किसी को किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो उसमें मैं पूरे देश में डट के सामना करता हूँ। और हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को जब किसी प्रकार का प्रताड़ना करता है तो मैं वहाँ निश्चित रूप से उपस्थित होकर मैं उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ और उनको सहयोग करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे आप हमारी आज की आवाज़।